एक बहुत ही कॉमन सा वाक्य है, वे पुराने दिन। मैं कुछ इसी अंदाज में डाउन द मेमोरी लेन नॉस्टैल्जिक वे में अपनी इस बात को शुरू करना चाहूँगा, लेकिन वर्तमान से जोड़ते हुए। आज मनोरंजन के तमाम साधन हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, थिएटर्स तो हैं ही हैं। ऐसे में हम सिनेमा देखने तो जाते हैं, लेकिन सिनेमा देखने के बाद यदि हम किसी के साथ भी जाते हैं तो सिनेमा को सिनेमा हॉल की दहलीज तक छोड़ के वापस चले आते हैं। लेकिन वे दिन कुछ और थे। मैं इसी अंदाज में अगर कहूँ तो जब हम उन दिनों में जब सिनेमा एकमात्र साधन था और थिएटर जाना बहुत दुर्लभ हुआ करता था और खुले मैदानों में खंभों के सहारे पर्दे को लगा करके जब फिल्में दिखाई जाती थी, तो किसकी फिल्म है ये चॉइस नहीं था। बस फिल्म है, इसको देखना है और उसकी कहानी को अगले 4-5 दिनों तक अपनी महफिल में जमाए रखना है, इसलिए उस फिल्म को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते थे। लेकिन चाहे वो जैसी भी फिल्म हो, हम कैरी फॉरवर्ड तो करते थे उसकी कहानी को, उसके गाने को, उसके डायलॉग्स को, लेकिन जो एक साइलेंट डिजीज को हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, वो हम कभी चर्चा में नहीं लाते थे, क्योंकि वो हमारे अंदर कहीं पेबस्त हो जाता था, हम व्यक्त नहीं कर पाते थे। जैसे शोले जैसी धमाकेदार फिल्म, उसके लगभग हर डायलॉग्स उस समय या आज भी बहुत लोगों की जुबान पर होते हैं, चाहे वो बसंती का धन्नो के साथ संवाद हो, या फिर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का आपस में संवाद हो, या फिर गब्बर सिंह के बोल हो, या संजीव कुमार के वो संजीदगी भरे गंभीर डायलॉग्स हों। उन संवादों को याद करते थे, लेकिन भूल जाते थे कि उसमें एक रहीम नाम का भी आदमी है जो मस्जिद की सीढ़ियों से अंधा होते हुए भी आराम से उतरता है और गांव वालों का हालचाल पूछता है। उसका एक लड़का शहीद हो जाता है उस समय के गुंडे जो डकैत होते थे उनकी हाथों, और सारी चर्चा के बीच में उस रहीम की बात हम भूल जाते हैं। ये रहीम फैक्टर जो है, यही है वो डिजीज फैक्टर, एलिमेंट ऑफ डिजीज, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता है कि हमें किस चीज को किस रूप में परोसना है। जिस चीज को बहुत काल बाद भी जब कभी कोई इस्लाम पे हमला करेगा, यह जान करके कि यह एक क्रूर नृशंस एक ऐसा खतरनाक ऑर्डर है जो समाज को पूरी तरह से अमानवीयता के गहरे खाई में धकेलने के लिए अकेला ही काफी है, तब ये जो एलिमेंट ऑफ डिजीज है, जो बहुत ही सलीके से हमारे अंदर उतार दिया जाता है, वो काम आता है। क्योंकि तब हमें याद आता है, अच्छा शोले में एक वो भी तो सीन था ना, वो अजान, वो मस्जिद, वो रहीम, और उसका वो लड़का जो शहीद हो जाता है। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और मैं चर्चा करने जा रहा हूं IC-814 द कंधार हाईजैक पर। लेकिन मैंने चर्चा कहां से शुरू की? शोले। शोले एक सिंबल है जिसमें बहुत बड़े कैनवस पे इस तरह की बीमारी को डालने की शुरुआत की गई थी। इस पर बहुत तरह की चर्चा हो सकती है IC-814 पर, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी बहुत तरह की बातें हो रही हैं। जिस नैरेटिव को अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म के माध्यम से समाज में एक जहर के रूप में घोल दिया है, वो नैरेटिव है मुसलमानों को, इस्लाम को और यहां तक कि ISI को क्लीन चिट देने का काम। एक तरफ कंगना रनौत की फिल्म सिर्फ इसलिए अटकी हुई है कि इससे भी पहले की एक घटना, यानी IC-814 वाली जो घटना है, वो तो जुम्मा जुम्मा 25 वर्ष, लगभग 25 वर्ष पहले की बात है, और लगभग 40 साल पहले की एक घटना है जिसमें इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा, और वे जो सिख आतंकी थे, वे दुर्योग से, इंदिरा गांधी के दुर्योग से और इस देश के दुर्भाग्य से, इंदिरा गांधी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय के जो हुआ करते थे, उनकी सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा गार्ड्स थे, SPGs थे। इस चीज को नहीं दिखाने के लिए
कंगना रनौत पर दबाव हो रहा है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी 3.0 जिसे हम कहते हैं उसमें सिखों खालिस्तानियों के दबाव में उस फिल्म को रोका गया और वहीं पर सरासर झूठ और गलत नैरेटिव को, देशद्रोही नैरेटिव को दिखाने वाली भी, जो कहते हैं सफेद झूठ वाली इस सीरीज को, जिसमें 6 एपिसोड्स में कंदहार हाईजैक को दिखाया गया है, उसे खुलेआम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलने दिया जा रहा है। और जब विरोध हुआ, और वो भी विरोध किस चीज का, कि उसमें जो आतंकी हैं उनके नाम हिंदुओं के हैं, यानी शंकर और भोला जो कोडनेम उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया था उसको दिखाया जा रहा है और उनके असली नाम को छुपाया गया। और वहीं जो बाकी के किरदार हैं उनके असली नाम को छुपाया इसलिए गया क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं। तो जो नाम आतंकियों ने उस समय इस्तेमाल किए उसको आप दिखा रहे हैं, और जो नाम उस समय के अधिकारियों के या नेताओं के थे उनको आप बदल के दिखा रहे हैं, और उनके असली नाम को आप नहीं दिखा रहे हैं। इस विवाद को लेकर के नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड जो महिला है, मोनिका शेरगिल, उसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बुला करके समझाया बुझाया और कहा कि ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद से एक डिस्क्लेमर लगा दिया गया कि ये जो कोड नेम्स थे वो आतंकियों ने अपने लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसमें और कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि ना तो मैं इसमें उन बातों की चर्चा आज करने जा रहा हूं जिन बातों की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। उस समय की सरकार से बहुत बड़ी गलती हुई थी। लोगों के दबाव में, पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में जिन लोगों को हाईजैक करके बंधक बनाया गया था, उनके परिवार के लोगों के दबाव में उस समय आतंकियों को, विशेष करके मसूद अजहर को छोड़ा गया, उसके साथ 2 और आतंकियों को छोड़ा गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि बाद में इन लोगों ने जो आतंक मचाया भारत में, और आज भी मसूद अजहर जो है वो हमें चिढ़ाता है पाकिस्तान में बैठ करके, तो ये वाकई बहुत खतरनाक, एक बहुत बड़ी भूल थी। समय पर काम नहीं हो पाया। उन सारे चीज़ों में से कुछ चीज़ों को तो ढंग से दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन 99% बात झूठ पर आधारित है। और सबसे बढ़ करके कि इस्लाम के सही जो चेहरे हैं उसको छुपा करके एक फेक इस्लामिक नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। आईएसआई को क्लीन चिट दिया जा रहा है, अलकायदा को कल्प्रिट बनाया जा रहा है जो कहीं सीन में नहीं था, सो फार एज IC 814 वेंट। तो ऐसे में जो सारी बातें हो रही हैं उन सबों में एक बात जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, मैं उस बात की चर्चा करने जा रहा हूं। और इसीलिए मैंने इतनी बड़ी भूमिका ली। इस भूमिका को मैंने इसलिए लिया क्योंकि उस बात तक पहुंचने के लिए मैंने आपको इशारा दिया शोले फिल्म का, कि शोले फिल्म में हम सब चीज को याद करते हैं, सारी बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन हम रहीम, मस्जिद, सीढ़ियां, उसका इकलौता बेटा और उसकी शहीदगी, इसको भूल जाते हैं। इस फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक कह सकते हैं कि क्लिप है। क्लिप का मतलब है मेरा कि एक बहुत ही छोटा सा अंश है। जब एपिसोड 4 शुरू होता है उस समय तक IC 814 दुबई के एक एयरपोर्ट पर पहुंच चुका होता है। वहां पर दुबई ATC का एक अधिकारी, एक शेख जो उसके पीछे खड़ा है, उसके कमांड को कन्वे करता है विमान में बैठे हुए आतंकियों को कि तुम बेगुनाह, ध्यान दीजिएगा मैं जो शब्द कह रहा हूं, तुम बेगुनाह औरतों, बच्चों को इस प्लेन से उतार दो और बाकियों को बंधक बना करके रखो। क्या बाकियों ने कोई गुनाह किया था? तो कहने का मतलब है कि बेगुनाह बच्चों और महिलाओं को या बूढ़े या बीमार को उतार दो, बाकी लोगों को तुम रखो। बाद में आतंकी ऐसा करते हैं, 27 लोगों को उतार देते हैं। लेकिन इस बीच में जिस कॉन्वर्सेशन को दिखाया गया है वो कॉन्वर्सेशन होता है ATC के एक वैसे मुस्लिम और एक ऐसे टेररिस्ट के बीच में जिन दोनों का ओरिजिन पाकिस्तान है। दुबई ATC का अधिकारी कहता है कि एक अच्छे मुसलमान बनो, बेगुनाहों को उतार दो। तुम्हें पता नहीं रसूले इस्लाम ने क्या कहा है, यानी पैगंबर जिसका नाम था मोहम्मद, तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद ने क्या कहा है कुरान में, या कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है?
कहाँ और क्या फरमाया है। वो सूरा यानी कुरान का वो चैप्टर, वो आयत संख्या सब बताता है। सूरे अल मायदा के 32वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया है, एक बेगुनाह की हत्या से पूरी इंसानियत की हत्या हो जाती है और एक बेगुनाह को छोड़ देने से पूरे पूरे इंसानियत को बचाया जाता है। ये है नैरेटिव, ये है रहीम मस्जिद अजान उसके इकलौते बेटे की शहीदगी वाली नैरेटिव, जो बहुत सलीके से हमारे भीतर पेबस्त हो जाता है, या यूं कह लें कि मखमल के मयान के भीतर क्रूर इस्लामी खंजर पेवस्त हो जाता है। और वो पेवस्त सिर्फ उस मयान में नहीं होता, हमारे भीतर हो जाता है, क्योंकि उस एटीसी दुबई के मुस्लिम नामधारी अधिकारी ने जो बातें कही वो हमारे कानों में पिघले हुए शीशे में जहर मिले हुए होने के कारण वो भी हमारे भीतर पेवस्त हो जाता है। और इसे कहते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे हम कुछ भी दिखा सकते हैं। और चूंकि ये अनुभव सिन्हा है और चूंकि ये बॉलीवुड का एक सिलसिला है, उसकी एक परंपरा है कि सब कुछ दिखाओ, सारा कुछ दिखाओ, लेकिन उसमें एक एलिमेंट को हमेशा दिखाओ, यानी भारत को बैड लाइट में, हिंदुओं को गाली देना, हमारी परंपराओं को नीचा दिखाना, लेकिन इस्लाम को हमेशा ए रिलीजन ऑफ पीस के रूप में इस्टेब्लिश करना। और यही कारण है कि अल मायदा के सूरा 32 को दिखाया गया। लेकिन इसी को आज मैं क्रैक करने आया हूं और इसी बात को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि सूरा अल मायदा का जो 32वां आयत वर्स है, 32वीं जो आयत है, उसे हम आइसोलेशन में सिर्फ इतना जानते हैं कि एक इंसान यानी एक बेगुनाह की हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसानियत की हत्या हो जाती है, और एक बेगुनाह को छोड़ देने से पूरे इंसानियत को एक नया जीवन मिल जाता है। सवाल है कि इसको अल्लाह ने जब अता फरमाया उस रसूल को, जिस रसूल ने अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी शादियां रचाने के लिए उस अल्लाह से ऐसे ऐसे कितनी ही आयतें अता फरमाई, तो होता क्या है, जिन दिनों ये जो रसूल है जिसका नाम मोहम्मद था, वो मदीना में रहा करता था, तो मदीना में इसकी जो स्थिति थी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग थी, कमज़ोर नहीं कहूँगा। ये तो गए थे वहाँ पूरी तरह से इस्लाम को फैलाने के लिए, लेकिन यहूदियों के जो बड़ी बड़ी, जो उस समय बस्तियाँ, बड़ी बड़ी नहीं मजबूत बस्तियाँ हुआ करती थी, उनसे लड़ना था इनको। तो लड़ने के पहले कुछ पैतरे आजमाने थे। तो उन पैंतरों को आप कैसे आजमाएंगे? उन पैंतरों को आप आजमाएंगे जब आप एक तरह से मानवता की बात करेंगे। वो मानवता की बात भी आप कैसे करेंगे? कॉमन थ्रेड के माध्यम से। वो कॉमन थ्रेड क्या था? वो था पीपल ऑफ द बुक रिलीजन्स। ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम्स हो, इन तीनों को एक ही थ्रेड जोड़ता है, बुक ऑफ रिलीजन ऑफ बुक। और उनमें एक कहानी कॉमन है, आदम और हव्वा की। दरअसल ये जो आयत है जिसकी चर्चा इस फिल्म के माध्यम से की जा रही है, इसे एक सॉफ्ट खतरनाक नैरेटिव के रूप में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि इस माध्यम से इस्लाम को हाईलाइट किया जाए और इस्लाम को ए रिलीजन ऑफ पीस बताया जाए, मानवता वाला चेहरा दिया जाए, मानवता वाला मास्क दिया जाए। तो कहानी, इसके पहले के जो वर्सेस हैं उनको गायब कर दिया जाता है। अल मायदा यानी कुरान का जो 5वां चैप्टर और सूरा है, सूरे अल मायदा में 32वीं आयत के पहले भी आयत है ना, वो 20-21 से, उसके पहले तो शुरू होता ही है, लेकिन 20-21 से लेकर के और फिर इसके बाद भी है, तो उनके अर्थ तो नहीं बताए जाते हैं। ठीक इसके बाद वाली आयत की बात भी नहीं की जाती है। बात सिर्फ और सिर्फ की जाती है किसकी? 32वीं आयत की। क्यों? क्योंकि एक 6,000 6,500 आयतों वाली ये जो खतरनाक जॉम्बी बुक है जिसे कुरान कहा जाता है, उसमें एकमात्र यही आयत है जिसे आइसोलेशन में अगर दिखाया जाए, सुनाया जाए, तो लगेगा हा हा हा, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, कूल कूल कूलेस्ट, पीसफुल।
बाकी जगह तो कुछ ऐसी बात है नहीं। यही कारण है कि मौला हो, मौलवी हो, इमाम हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, शाहरुख खान हो, या कोई इस्लामिक स्कॉलर हो, जब वो किसी तथाकथित सेक्युलर सभा में होता है तो इस्लाम को इसी मास्क में एक तरह से कहें कि कस करके छिपा करके पेश करता है, क्योंकि इस्लाम का चेहरा एकदम क्रूर है, खूनी है। उसे किस रूप में दिखाया जाना है? एकदम सॉफ्ट तरीके से। वो सॉफ्ट तरीका क्या होता है? अल मायदा का 32वां वर्ष। तो हम इसको अगर उसके पहले के भी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 का भी अनुवाद कर दें तो भी बात समझ में नहीं आएगी। और हम आइसोलेशन में 33वें वर्ष को भी ट्रांसलेट करें तब भी समझ में नहीं आएगी। समझ में आएगी इसकी कहानी को जानने से। इसकी कहानी क्या है? सूरे अल मायदा के 32वें आयत की कहानी शुरू होती है आदम और हव्वा के धरती पर आने से। उसकी वैज्ञानिकता और तथाकथित उसके लॉजिक की बात हम नहीं करेंगे। अभी हम आते हैं कि व्हाट द मुस्लिम्स बिलीव की बात है। आदम और हव्वा धरती पर आते हैं और फिर वहां से सिलसिला शुरू होता है जनसंख्या वृद्धि का। तो कहा जाता है कि अल्लाह उनसे कहता है कि देखो, तुम्हारे जो बच्चे होंगे उनकी भी तो शादियां होनी है ना। कहाँ शादियां करोगे? तुम तो पहले मर्द और औरत हो धरती पर। तो तुम्हें हव्वा जब जब बच्चों को जन्म देगी तो उसके जुड़वे होंगे। और जुड़वे कैसे होंगे? हर एक जोड़े में एक लड़का और एक लड़की होगा। और जो पहला जोड़ा होगा वो दूसरे जोड़े के साथ उनका भाई बहन का संबंध नहीं होगा। सिर्फ जोड़े में ही भाई बहन होंगे। यानी एक जोड़ा भाई बहन, दूसरा जोड़ा आपस में भाई बहन, लेकिन दो जोड़े आपस में भाई बहन नहीं होंगे। इस प्रकार से पहले जोड़े का लड़का दूसरे जोड़े की लड़की से शादी कर सकता है। उसी प्रकार से दूसरे जोड़े की लड़की, स्वाभाविक दूसरे जोड़े का लड़का पहले जोड़े की लड़की से शादी कर सकता है। आदम और हव्वा के दो जोड़े होते हैं, जिसमें पहले जोड़े में होता है काबिल और अकलीना। ये दो होते हैं, यानी काबिल एक लड़का और अकलीना एक लड़की। दूसरे जोड़े में होता है हाबिल और लेबोदा, ये लड़की है। जब वे बड़े होते हैं, उनकी शादी की उम्र होती है, तब ये तय किया जाता है कि भाई अब इनकी शादी कर दी जाए। तो काबिल ये देखता है कि लेबोदा तो बहुत ही बदसूरत है और वहीं पर अकलीना भला की सुंदर है। तब वो कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो भाड़ में जाए ये तुम्हारे अल्लाह का ये जो अरेंजमेंट है कि ये मेरी बहन है और वो मेरी बीवी हो जाएगी। मैं अगर शादी करूंगा, जब मैं लेबोदा से कर सकता हूं तो अकलीना से क्यों नहीं कर सकता हूं? तो बोला मैं इससे करूंगा और इसके सिवा मेरे पास कोई और गुंजाइश नहीं है। तब ये तय होता है कि काम करो भाई। उस समय की रिवायत, अब ये लॉजिक छोड़ दीजिए, जब वही दोनों थे तो रिवायत क्या हुई और परंपरा क्या हुई के अनुसार अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो जो दो लोग लड़ रहे हैं वो पहाड़ की चोटी पर अपना अपना ऑफरिंग रख देंगे और ऊपर से अल्लाह जो है आग के माध्यम से जिसके ऑफरिंग को कंज्यूम कर लेगा वही सही होगा, ये तय हो जाएगा। अब क्या मालूम चलता है? काबिल जो है वो एक किसान है और हाबिल जो है वो एक गड़ेड़िया है, सेफर्ड है। काबिल ने अनाज रखा और हाबिल ने भेड़ बकरियां रख दी। ऊपर से आग आती है, भेड़ बकरियों को निगल लेती है और काबिल के अनाज को छूती तक नहीं है। यानी फैसला हो जाता है कि हाबिल ही सही है और हाबिल ही अकलीना से शादी करेगा। लेकिन काबिल इस बात को नहीं मानता है, वो झगड़ने लगता है और झगड़ते झगड़ते वो हाबिल का गर्दन दबाने लगता है। लेकिन वो गर्दन दबा के उसे मार नहीं पाता है। इसी बीच में शैतान आ जाता है और शैतान इशारे से उसे समझाता है कि देखो, पत्थर उठा करके तुम अपने भाई हाबिल के सिर पे दे मारो, वो मर जाएगा। और इस प्रकार उसे वो मार देता है। इसी परिप्रेक्ष्य, इसी बैकग्राउंड में मोहम्मद कहता है कि देखो, एक बेगुनाह को मारने से पूरी इंसानियत, कितनी इंसानियत, 6 लोग थे उसमें एक मर गया और एक मारने वाला, तो बाकी जो 4 लोग बचते हैं वो पूरे इंसानियत की हत्या हो जाती है। किसके किसकी? आदम और हव्वा की और उनकी 2 बेटियों की, जिसमें एक है अकलीना जिसके लिए झगड़ा हो रहा है और दूसरी है लेबोदा जो बहुत ही बदसूरत है। यही है पूरी इंसानियत। इसी इंसानियत की हत्या हो जाती है और अगर एक बेगुनाह को बख्श दिया जाए
तो पूरी इंसानियत को बचा लिया जाता है, मामला आकर के यहीं पे टिक जाता है। यानी अगर कायदे से देखें तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई, लेकिन यहूदियों को क्यों समझाया गया? क्योंकि यहूदी वहां पर एक डिक्टेटिंग कंडीशन में थे और मोहम्मद उस समय कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में था। तो उन्हें भाईचारा का पाठ पढ़ाया जा रहा था, वो भी बुक ऑफ रिलीजन के रेफरेंस से जिसे वो मान सके। लेकिन वे इसको अगर नहीं मानते तो उनको मनवाने का एक और तरीका था, क्योंकि उनको उनकी शिकायतें थी भाई कि तुम लोग हमको गाहे बगाहे तंग करते हो। तब सूरे अल मायदा का जो 33वां वर्ष है, 33वीं आयत में मोहम्मद उसका भी समाधान कर देता है। बोला कि देखो इसका एक अपवाद है। अपवाद का मतलब कि जब इंसानियत की बात हो, यानी बेगुनाहों की बात हो, तब तो बेगुनाह की बात है, लेकिन मैं तुम्हें वो एक बहुत भयानक बात छुपा लेता है। वो कहता है कि अगर किसी से बदला लेना हो, यानी किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई काम किया हो, उससे अगर बदला लेना हो, तब किसी की हत्या कर देना, और क्रूर से क्रूर या क्रूरतम तरीकों अपना लेने में भी कोई आपत्ति नहीं। यानी अगर किसी ने कोई तुम्हारे खिलाफ जुर्म किया है, यानी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो तुम उसके हाथ काट दो या हाथ पैर दोनों काट दो। इधर का हाथ काटो तो उधर का पैर काट दो, और उधर का पैर काटो तो इधर का हाथ काट दो। ऐसे करके सजा दे सकते हो। और उसने दूसरी बात भी सटा दी इसमें कि जो समाज में फसाद करे उसको भी मत बख्शो। फसाद का मतलब यहीं पे आकर के ये पेच छिप जाता है। फसाद का मतलब कोई समझाता नहीं। यहीं आकर के इस्लाम का जो क्रूर चेहरा है, जिसे ये अनुभव सिन्हा किस्म के लोग, इस्लाम को प्रमोट करने वाले लोग, शाहरुख खान जैसे लोग, जिसने माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट में भी ठीक इसी तरह से इसी आयत को शाहरुख खान दोहराता है माई नेम इज खान में। और ठीक इसी आयत को शाहरुख खान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब इंटरव्यू देता है इस्लाम को ए रिलीजन ऑफ पीस बताने के लिए, तो उसी आयत को कोट करता है, क्योंकि कोई और आयत है ही नहीं। जाकिर नायक भी जब कभी हिंदुओं के बीच में और हिंदुओं को बुला करके, कुछ हिंदू लीडर्स को बुला करके जब वो हिंदुस्तान में सभाएं करता था, तो इसी आयत की बकवास करता था। ऐसे में इस आयत के ठीक एक बाद, यानी अल मायदा का जो 32वां वर्ष है, 33वीं जो आयत है, उसकी चर्चा नहीं करता था। तो कहता है कि जो फसाद करे उसे मार देना चाहिए। तो भाई आप पूछेंगे कि फसाद करे तो मार दो, क्या दिक्कत है? फसाद क्या है पहले जान तो ले। आप सुदूर किसी जगह पर रहते हो, चलिए एग्जांपल के लिए मान लें नॉर्थ पोल के आसपास टुंड्रा रीजन में रहते हो। आप इस्लाम तो क्या, क्रिश्चियनिटी तो क्या, आप दुनिया के किसी और भी किसी चीज के बारे से में आप एकदम आप इग्नोरेंट हैं, अज्ञान में रहते हैं, आपको कोई खबर नहीं है, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप फसादी हैं, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। ऐसे में वो जो इस्लाम को मानने वाला है, उस पर फर्ज है कि वो आकर के जिहाद करे, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह करे, यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। जिहाद करना किसको कहते हैं? कि दुनिया को दारुल हरब से दारुल इस्लाम, यानी जहां जहां इस्लाम नहीं है वो अंधकार में है, उस अंधकार से उजाले में लाने को कहते हैं दारुल हरब से दारुल इस्लाम में लाना। उसके लिए जिहाद करना है। जिहाद का तरीका है कुरान लो, हथियार ले लो। आज उस समय तलवार था, आज AK-47 है। जो इस्लाम को नहीं मान करके फसाद कर रहा है, उसे जाकर के समझाओ कि देखो तुम फसादी हो, इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि मैं जिहाद करने आया हूं। अगर वो नहीं मानता है तो फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह का जो ऑल्टरनेटिव है वो है किताल फी सबीलिल्लाह, यानी मर्डर इन द वे ऑफ अल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जिहाद, अल्लाह के रास्ते में किताल, यानी कत्ल करना। तो 32वें में बेगुनाह को मारने से इंसानियत मर जाती है और बेगुनाह को बचा लेने से इंसानियत बच जाती है। 33वीं आयत में फसाद करने वाले का जो डेफिनेशन है, उसके अनुसार इस्लाम को मानने वालों को अगर हम छोड़ दें तो हर एक वो व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानता है वो गुनहगार है। और जब वो गुनाहगार है तो उस गुनाहगार की सजा वो हर
तरह से मुकम्मल है जिस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, यानी हाथ काटना, पैर काटना, या क्रूर से क्रूर जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, वो हर तरीके से उसे प्रताड़ित करना, उसके लिए कुरान जो है उनको सैंक्शन कर देता है। यही राज छुपा हुआ है। इसीलिए अक्सर जब हम इस आयत की चर्चा करते हैं या सुनते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। जो कोई भी IC 814 देख करके निकलेगा वो क्या सोचेगा? चलो भाई, सब कुछ तो ठीक है, अनुभव सिन्हा ने बहुत गलत काम किया, उसने हिंदू नाम दिखाया इन आतंकियों का, उसने इतिहास को झूठे तरीके से दिखाया, बहुत सारी गलतियां दिखाई, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, इस्लाम जो है ना, बड़ा इसके बारे में कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ टेररिज्म। नहीं 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 नहीं। क्या कहता है भाई, एक बेगुनाह की हत्या से इंसानियत की हत्या होती। अगर कुरान में लिखा है, और ये जो आतंकी नहीं मानते हैं तो आतंकी गलत है, कुरान गलत नहीं है। ये जो आतंकी जिहाद कहते हैं वो जिहाद गलत है, इस्लाम का जिहाद गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम का जिहाद तो ओ हो माशा अल्लाह है। ये जो माशा अल्लाह शब्द है ना, इसी माशा अल्लाह शब्द को बहुत सॉफ्ट नैरेटिव के साथ बताया जाता है, और फिर ये कोई नहीं बताता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट को जान लेने के बाद हम सिर्फ अपना माथा पीट लेते हैं, अरे ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस। लेकिन IC 814 में बहुत सारी खामियां हैं, उनकी चर्चा भी हो रही है, हम भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन इस एपिसोड में मैं, चूंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसलिए रुकना चाहूँगा क्योंकि मेरा उद्देश्य था सिर्फ अल मायदा के 32वें वर्ष को आपके साथ साझा करना, एक कॉन्टेक्स्ट में, जिससे आप इसको समझ लें, आइसोलेशन में नहीं, क्योंकि आइसोलेशन में तो इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा निकलता है। क्योंकि भाई बेगुनाह, हत्या, इंसानियत, ये सारे कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन जब इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो सारा मामला हमें समझ में आ जाता है। हम अगले वीडियोज़ में और भी बातें करते रहेंगे, और IC 814 के विषय में भी बात होगी, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।